हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट क्वांटिटी इन स्लैब। स्लैब में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास एक स्लैब है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 10 मीटर है और थिकनेस 0.15 मीटर है और कंक्रीट ग्रेड हमारा M25 है। M25 का रेशियो हमारा 1 रेशियो सीमेंट है, 1 रेशियो सैंड है, 2 रेशियो हमारी एग्रीगेट है। सम ऑफ रेशियो, टोटल रेशियो हमारा कंक्रीट ग्रेड का रेशियो होता है जिसको हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सम ऑफ रेशियो या टोटल रेशियो बोला जाता है। जैसे कि हमारी कंक्रीट M25 है तो इसका रेशियो जो हमारा है 1 रेशियो सीमेंट है, 1 रेशियो सैंड है और 2 रेशियो एग्रीगेट है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल रेशियो निकलेगा वो 4 निकलेगा। स्लैब में सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें बस ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। बस फर्स्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, सेकंड ड्राई वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ सैंड, फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो इसमें हमको लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है मेरा 15 m³ और ये जो 15 m³ है यही मेरा वेट वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब ही हमारा वेट वॉल्यूम है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, ड्राई वॉल्यूम। इसका ये फॉर्मूला है वेट वॉल्यूम मल्टीपल 1.54। 1.54 की स्टोरी में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो 1.54 ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई, इससे ही मल्टीप्लाई करना है हमें वेट वॉल्यूम का तो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल आएगा। तो वेट वॉल्यूम हमारा था 15 m³, 15 m³ और हमने मल्टीपल कर दिया इसको 1.54 से। तो जब 1.54 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.1 m³। तो 23.1 m³ हमारा ड्राई वॉल्यूम है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का, रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड टोटल रेशियो मल्टीपल ड्राई वॉल्यूम। बस इससे ही हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल आएगा। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमारा 1 था और टोटल रेशियो जो था हमारा सम ऑफ रेशियो वो 4 था और हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था वो था 23.1। तो अब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 5.775 मीटर क्यूब। तो ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो अब हम बात करेंगे सीमेंट इन केजी। सीमेंट को केजी में कैसे कैलकुलेट करें। आप देख सकते हैं सामने फार्मूला लिखा हुआ है, ये सेम फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जैसा ही है पर इसमें हमने डेंसिटी से मल्टीपल कर दिया है, सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीपल कर दिया है तो हमारा जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो केजी में निकल आएगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमारा 1 है, टोटल रेशियो हमारा 4 है, ड्राई वॉल्यूम हमारा 23.1 था, डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आएगा 8316 kg। ये हमारा क्वांटिटी है केजी में सीमेंट की। तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेट सीमेंट बैग। तो अब हम सीमेंट बैग को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला देख सकते हैं, सीमेंट इन केजी डिवाइडेड सीमेंट क्वांटिटी इन 1 बैग। तो जो हमारा सीमेंट इन केजी में है वो है 8316 kg और जो हमारा 1 बैग सीमेंट की क्वांटिटी है वो है 50। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 166.32 बैग्स। तो अब हम बात करेंगे कि सीमेंट को CFT में कैसे कैलकुलेट करें, क्यूबिक फीट में कैसे कैलकुलेट करें। हमने केजी में देख लिया है और अब हम बात करेंगे CFT में। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट में कितने क्यूबिक फीट सीमेंट है हमारी। तो एक बैग हमारा होता है 50 kg का और उस 50 kg सीमेंट बैग में हमारा 1.226 CFT सीमेंट होता है। तो अब हम फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स है हमारे 166.32 मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इन CFT। तो एक सीमेंट बैग में कितना CFT सीमेंट होता है तो हमने बताया अभी 1.226। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले पर और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 203.908 CFT। तो ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी है CFT में। CFT बोले तो क्यूबिक फीट या क्यूबिक फुट भी।
तो अब हम स्टेप 4 की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड की। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने का वो है रेशियो ऑफ सैंड जो कि हमारा 1 है, टोटल रेशियो जो कि हमारा 4 है, मल्टीपल ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा है 23.1। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.775 m³। ये हमारी सैंड की क्वांटिटी है। तो अब हम बात करेंगे सैंड इन केजी। सैंड को केजी में कैसे कैलकुलेट करें। आप देख सकते हैं सेम वॉल्यूम निकालने वाला फॉर्मूला है ये, बट हमने इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला बन गया है। तो रेशियो ऑफ सैंड जो कि हमारा 1 था, टोटल रेशियो हमारा 4 था, ड्राई वॉल्यूम हमारा 23.1 था और सैंड की डेंसिटी हमारा है 1450 kg/m³। सैंड की डेंसिटी अलग अलग जगह पर वेरी कर सकता है। जब हम अलग अलग जगह की सैंड को लैब टेस्ट करेंगे तो उसकी डेंसिटी में हमें चेंज मिलेंगे, सबकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो अब हम वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 8373.75 kg। तो ये हमारी सैंड की क्वांटिटी है केजी में। तो अब हम बात करेंगे सैंड इन क्यूबिक फीट। सैंड को क्यूबिक फीट में हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला सेम वही है, बस हमने इसमें थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। यूनिट कन्वर्जन ये है कि 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना क्यूबिक फीट होता है। तो 1 मीटर क्यूब में हमारा 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो अब हम सैंड को क्यूबिक फीट में निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो रेशियो ऑफ सैंड हमारा 1 है, टोटल रेशियो हमारा 4 था, ड्राई वॉल्यूम हमारा 23.1 है। यूनिट कन्वर्जन हमने किया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है। ये आपका पूरा फार्मूला है, इस पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका सैंड क्यूबिक फीट में निकल आएगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, कैलकुलेट करने पर हमारा आया है 203.942 CFT। ये हमारी सैंड की क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में। तो अब हम बात करेंगे 5th स्टेप की, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। हम लोग एग्रीगेट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आप फार्मूला देख सकते हैं, सेम फार्मूला वही है, वही चल रहा है। रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीपल ड्राई वॉल्यूम। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रेशियो ऑफ एग्रीगेट 2 है, टोटल रेशियो हमारा 4 है, मल्टीपल ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा वही है 23.1। तो जब वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.55 m³। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है। तो अब हम बात करेंगे एग्रीगेट इन केजी। एग्रीगेट को केजी में कैसे कैलकुलेट करें। सेम फार्मूला वही है हमारा, बस हमको डेंसिटी से मल्टीपल करना है। रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड टोटल रेशियो मल्टीपल ड्राई वॉल्यूम मल्टीपल एग्रीगेट डेंसिटी। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारा 2 है, टोटल रेशियो हमारा 4 है, ड्राई वॉल्यूम हमारा 23.1 है, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट हमारा है 1500 kg/m³। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट वेरी कर सकता है अलग अलग प्लेस के हिसाब से। वही सैंड के जैसे इसका भी है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जगह पर इसकी डेंसिटी वेरी कर सकती है। हम फार्मूले पर वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो कैलकुलेट करने पर हमारा आएगा 17325 kg। ये हमारी एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो केजी में निकल के आ रही है। तो अब हम बात करेंगे एग्रीगेट इन CFT। एग्रीगेट को CFT में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम फार्मूला सैंड इन क्यूबिक फीट की तरह ही है हमारा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही, सेम सब कुछ वही है इसमें। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारा 2 है, टोटल रेशियो हमारा 4 है, ड्राई वॉल्यूम हमारा 23.1 है और ये 35.3147 ये यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। जैसे आपको मैंने सैंड में बताया था कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। बस वही वैल्यू रखना है हमें, सेम वही चीज़ें, और सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 407.884 क्यूबिक फीट। तो ये हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में। तो हमने कवर किया है इस वीडियो में सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी m³ में, केजी में और क्यूबिक फीट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।